हर एक के कान, हर एक के मन आपके पवित्र और जिंदा वचन को सुनने के लिए खुले रहे प्रभु राजा। और प्रभु यीशु जैसे वो वचन को सुनते हैं उन्हें चंगाई दे राजा, जैसे तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु राजा उनके जीवन में चमत्कार कीजिए राजा। और प्रभु उनके जीवन में 10 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर राजा। आप महान कार्य कीजिए प्रभु, तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन आमेन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। जैसे कि हम सब लोग यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय 12 वचन के बारे में हम देख रहे हैं। ये वचन जो है हमें इस महीने के लिए प्रभु ने अभिवचन दिया है कि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में वो आनंद के साथ निकालेगा और शांति के साथ पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को ये महीने में अनुभव कर रहे हैं? हालेलुया। सच में हम सब लोग ये अनुभव कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। 11 वचन में इस तरह से लिखा है, 11 वचन में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य का वचन नहीं है, मनुष्य ने बनाया हुआ वचन नहीं है, मनुष्य ने लिखा हुआ वचन नहीं है। मनुष्य ने लिखा है लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा वचन लिखा गया है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर बताते हैं कि वो वचन तुम्हारे पास पहुंचाया जाएगा और वो सफल भी होगा, लौट कर वो खाली नहीं आएगा लेकिन परिपूर्णता से आएगा। हालेलुया। जब हम वचन में विश्वास करते हैं, जब वचन की ओर हम ध्यान देते हैं, वचन में हम अपने मन को लगाते हैं, वचन पूरा होता है। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं पहले भी बता चुका हूं क्या है कि विश्वासियों का जीवन जो है वो साधारण जीवन नहीं है। विश्वासी लोग ये वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। हालेलुया। जितना हम वचन को ग्रहण करते हैं, जितना वचन को घोषणा करते हैं, जितना वचन को हम क्या है प्रार्थना करते हैं, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में वचन को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। आज भी हम एक व्यक्ति के बारे में इस समय में देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया है कि इस्राएली लोगों को वो छुड़ाने के लिए वहां से क्या किया है? अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ नेहमिया की पुस्तक पहला अध्याय, कुछ 6 चीजों को आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। नेहमिया की पुस्तक पहला आज हम देखेंगे। नेहमिया की पुस्तक पहला अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ। और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर नेहमिया के बारे में हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। नेहमिया को एक उत्तम, एक क्या है, बहुत ही अच्छा अगुवा ऐसे बताया गया है। हालेलुया। क्योंकि ये जो अगुवा है नेहमिया जो है, उसने अपने स्थान पर रहकर यरूशलेम के मंदिर को, यरूशलेम के शहरपना को बनाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। हालेलुया। हालेलुया। ये नेहमिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें क्या याद आता है कि नेहमिया उत्तम अगुवा है। एक अगुवा कैसा होना चाहिए, नेहमिया के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये नेहमिया के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं। हालेलुया। पहले वचन को हम पढ़ेंगे। पहला वचन, हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसलेव महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। हाँ, क्या लिखा वचन में? कि कहाँ पे रहता था? राजगढ़ में। शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। सुनिए, ये जो शूशन राजगढ़ में रहता था, वहां पर एक राजा था, खुसरू राजा। यहां से लेकर यरूशलेम में, सुनिए, ये बहुत दूरी, जो लंबी दूरी है, ये लंबी दूरी में क्या है? वहां पर कुछ तो घटना घटी है, कुछ तो हुआ है। और ये नेहमिया जो है इस्राएली था। कौन था? इस्राएली। सुनिए ध्यान से, ये नेहमिया जो है इस्राएली था और ये राजा के सम्मुख एक पियाऊ था।
कप बियरर इंग्लिश में बोलते हैं, पिया मतलब क्या है, राजा को दाख मधु चाहिए, पानी चाहिए या कुछ भी जल पेय चाहिए, तो ये नेहमिया क्या करता था, ये राजा के पास चला जाता था। हालेलुया। सुनिए, वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ, दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तीसरा, उन्होंने मुझसे कहा, ये बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर बनावट टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ सुनिए, अभी यरूशलेम से आकर यहाँ पर नेहमिया को कुछ तो सुसमाचार बता रहे हैं। और कौन लोग हैं, वचन में क्या लिखा है वहां पर, वो बताते हैं हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। हालेलुया। वो लोग क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। वो लोग ये बता रहे हैं कि यरूशलेम की शहरपना मतलब क्या है, यरूशलेम की चारों तरफ एक दीवार बांधा गया है। वो दीवार क्या दर्शाता है पता है कि यरूशलेम की ताकत क्या है, यरूशलेम किस तरह से सुरक्षित है, वो दीवार दर्शाती है। हालेलुया। अभी वो लोग नेहमिया को क्या बता रहे हैं कि जो बचे हुए लोग हैं, जो यरूशलेम में है, जो लोग इस्राएली लोग हैं, वो लोग कैसे हैं, बड़ी दुर्दशा में है, बड़ी दुख में है, बड़ी समस्या में है। क्यों समस्या में है, क्योंकि शत्रु लोग बहुत ही सरल रीति से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये कहां पर है, ये नेहमिया कहां पर है, शूशन राजगढ़ में है। तकलीफ कहां पे हो रहा है, यरूशलेम में हो रहा है। सुनिए, जैसे ही उसके काम में ये समाचार आता है, उसका हृदय टूट जाता है। हालेलुया। उसका हृदय टूट जाता है और क्या कहता है पता है, मैं रोने लगा, मैं छाती पीटने लगा। और उस समय क्या होता था पता है, ऐसे समाचार को सुनने के बाद क्या करते हैं, गोनी होता है ना, चावल का गोनी होता है जो ब्राउन कलर का होता है, उस समय में क्या करते थे, वो गोनी को अपने ऊपर डालकर, राख को अपने ऊपर डालकर वो मातम मनाते थे, वो दुख मनाते थे। वहां पर वचन में लिखा है नेहमिया ने वैसा ही किया। नेहमिया रोने लगा। नेहमिया उस समाचार को सुनकर उसके स्थान पर वो ये सोचा कि अरे मेरे लोग जो है वहां पर दुख उठा रहे हैं, मेरे लोग जो है तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर राजमहल में अच्छे से हूं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, पहला मुद्दा, पहला जो पॉइंट है कि प्रार्थना जो है नेतृत्व का मतलब लीडरशिप का नींव है। हालेलुया। मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है, उसके जीवन में प्रार्थना एक आधार को दर्शाता है, प्रार्थना एक नींव को दर्शाता है। क्यों नींव को दर्शाता है, क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन के समान है, मतलब दवाई के समान है, जो हर दिन हमें खाना जरूरी है। हालेलुया। और एक क्या है, हमारे जीवन में प्रार्थना वैसा ही है। कितने लोग पानी पीते हैं, सब लोग पीते हैं ना। हालेलुया। एक कहावत है, जल ही जीवन है। हालेलुया। प्रार्थना अगर नहीं है तो ये जीवन खाली बर्तन के समान है। सुनिए ध्यान से, प्रार्थना नहीं है तो इसका मतलब इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। नेहमिया का वचन में लिखा है, यहां पर वो बताता है कि बातें हमारा ही तकलीफ, हमारा ही सब कुछ। यहां पर नेहमिया की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो क्या करने लगा, वहां पर 5वां वचन में बहुत ही सुंदर रीति से वो प्रार्थना करता है। वचन को पढ़ेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। आमीन। हालेलुया। कितना अद्भुत प्रार्थना कर रहा है वो। क्या प्रार्थना कर रहा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर। हम करते हैं ऐसा प्रार्थना, हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को ये वो पूरा चालू करते हैं। लेकिन इसने कैसे शुरू किया, हे स्वर्ग के परमेश्वर, मतलब परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई वहां पर उसने किया। ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम प्रार्थना करें, सुनिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ उत्तर चाहिए, उसके पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में सफलता चाहिए, उसके पहले
प्रार्थना करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कुछ असंभव को संभव होते हुए अगर हमें देखना है, उसके पहले हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कुछ चीजों को हम चाहते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में ये कर, तो हमारे जीवन में ध्यान से सुनिए, हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के हम कुछ भी अपेक्षा परमेश्वर से नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रार्थना से ही हमारे जीवन में हर एक चीजों को शुरुआत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम निर्णय लेंगे, जब हमारे जीवन में कुछ कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रार्थना में ही परमेश्वर स्पष्ट हमारे जीवन में क्या है, क्लैरिटी देगा, स्पष्टता से देगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। दाऊद क्या करता था? युद्ध के जाने से पहले प्रार्थना करता, प्रभु मैं युद्ध में जाऊं क्या मत जाऊं। हालेलुया। जब तक प्रभु का उत्तर नहीं आता वो घर पे बैठ जाता था। जब परमेश्वर बोलते थे जा, तब वो जाता था। हालेलुया। हमारे जीवन में आज ऐसा नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? पहले हम क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद कुछ नहीं होता है तो हम रोने लगते हैं। रो के भी बाद में हमको याद आता है, अरे कहां तो परमेश्वर है। फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन नेहमिया ने ऐसा नहीं किया। नेहमिया अपने स्थान को छोड़कर यरूशलेम में जाने से पहले यहाँ पर वचन में लिखा है कितना दिन उपवास किया है, कितना दिन विलाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, इन सारे चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम परमेश्वर के सामर्थ को देख पाएंगे। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं। जितना हम प्रार्थना करेंगे हर एक को द्वार परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा है कि मोर प्रेयर मोर पावर, मतलब जितना प्रार्थना उतना सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में जब हम देखेंगे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना करते हैं जैसे नेहमिया ने किया, वो हर एक द्वार को परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे जीवन में यह बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू क्यों नहीं देख रहा है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो सारी चीजों को पूरा करता है जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहला मुद्दा प्रार्थना नेतृत्व का नींव या आधार है। दूसरा हम देखेंगे प्रभु की उपस्थिति में, दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय पहला वचन से। और तक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? हाँ, बस सुने, ये नेहमिया जो है हमेशा आनंदित रहने वाला व्यक्ति, हमेशा खुशी से रहने वाला व्यक्ति, ये एक समय में जब उसने समाचार को सुना उसका मन व्याकुल हो गया, वो रोने लगा, वो दुखी रहने लगा। अभी जब राजा के सम्मुख उसे दाखमधु पिलाने का समय आ गया, वो राजा के सम्मुख जाकर दाखमधु पिलाता है। सुनिए, वहां पर राजा देखता है, क्या देख रहा है? कि ये उदास है। रोज जैसा आता है वैसा ये नहीं है। सुनिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने वो राजा के मन को ऐसा कर दिया था कि वो देखे उसको। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, राजा खास करके जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, वो राजा कभी भी परमेश्वर के लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, कभी भी परमेश्वर के लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखता है। लेकिन ये राजा जो है उसे क्या बोल रहा है कि तू रोज अच्छा रहता है, रोज तेरे मुख में क्या है, खुशी रहती है, लेकिन आज कुछ तो तेरे चेहरे में उदासी है। बता क्या हो गया? सुनिए, वहां पर नेहमिया बता रहा है मेरे लोग दुखी हैं, मेरे लोग क्या है ऐसी दुर्दशा में पड़े हैं, बाकी शहरपना टूट चुकी है, तो मैं उदास क्यों ना रहूं, मैं दुखी क्यों ना रहूं। हालेलुया। हम काम करने के समय में अगर हम ऐसा चेहरा लगा के काम करेंगे तो वो लोग पूछेंगे, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो
फिर क्यों है इधर जाना, तो तेरा काम करना, निकलना इधर से। सही बात है ना? क्यों ऐसा है फिर इधर? हाँ, जाओ निकलो, आपका काम करो, जाओ। सुनिए प्रियो, उसने पहले प्रार्थना किया था। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर को उसने क्या है वहां पर लाया था। हालेलुया। कई उपवास उसने किए थे, कई विलाप उसने किया था, इसलिए परमेश्वर ने राजा के मन में नेहमिया के प्रति एक दया को, एक कृपा को, एक अनुग्रह को डाला। इसलिए राजा वहां पे देख रहा है कि कुछ तो इसके दिल में चल रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाओगे, जब आप प्रार्थना में प्रभु के करीब रहोगे, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करोगे, आपके लिए परमेश्वर हर एक के मन को बदलकर आपके प्रति परमेश्वर उनके दिल में दया को और अनुग्रह को डालेगा। हालेलुया। राजा कौन है इतना बड़ा? हालेलुया। परमेश्वर ने उसके भी मन को बदल दिया। इतना ही नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, दूसरा मुद्दा यह है कि परमेश्वर आपको वही उपयोग कर सकता है जहां पर आप है। सुनिए, कई बार हम सोचते हैं अरे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। कई बार हम सोचते हैं मेरा घर तो बहुत छोटा है, मुझे बड़ा घर मिलेगा तो मैं क्या अच्छा प्रार्थना करूंगा। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जब टाइम रहेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन टाइम मिलने के बाद नींद आएगा, ज्यादा नींद आएगा। एक पास्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो पास्टर जो है हमारे बाइबल कॉलेज में थे, बहुत साल पहले थे, उसके बाद में आया, उनकी गवाही को मैंने सुना था। हॉस्टल में जो है बहुत 40-50 लड़के लोग रहते थे। उस समय में वो लोग क्या है अलग अलग स्थान पे प्रार्थना करते थे। तो ये पास्टर को क्या है वहां पे जगह नहीं मिलता था। सुनिए, तो ये पास्टर क्या करते थे, बाथरूम में जाके 1-1, 2-2 घंटा क्या करे, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। लोग आज बोलते हैं जगह नहीं है प्रार्थना करने का, कुछ लोग किचन में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो पास्टर कहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं? बाथरूम में, जहाँ पे हम लोग कभी सोचेंगे नहीं प्रार्थना करने का। हालेलुया। हालेलुया। वो बाथरूम में प्रार्थना कर रहे हैं। और आज परमेश्वर ने गुजरात का उन्हें सुपरिटेंडेंट बनाया है। हालेलुया। सुनिए प्रियो, जगह ये मायने नहीं रखता कि आप प्रार्थना कैसे और कब करें। परमेश्वर आपको बता रहे हैं आप जहां पर है ना वहां पर परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर वो सही स्थान है या सही जगह है क्या नहीं है, लेकिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर वही स्थान में आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा सोच रहा था परमेश्वर मैं क्या जाके वहां पर बात करूं, क्या राजा के सामने बात करूं, मैं कैसे जाके बात करूं। परमेश्वर बता तेरे हाथ में क्या है, बोलते परमेश्वर लाठी है, वही लेके चल। हालेलुया। आपके पास जो रहेगा ना परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर वो बताएगा कि उसके द्वारा मैं तुझे इस्तेमाल करूं। हालेलुया। ये बस तो प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरे पास ये नहीं, परमेश्वर वो नहीं है। जिस स्थान पर आप है, जो वस्तु आपके पास है, उस वस्तु से प्रभु आपको क्या करेगा, पूछा होता है। कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। चलते समय क्या है, हमारे जीवन में प्रार्थना करना जरूरी है। काम करते समय प्रार्थना करना जरूरी है। हर एक पल में हमारे जीवन में हम ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर मैं किस तरह तेरे करीब आऊं, किस तरह से परमेश्वर मेरे सम्मुख आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर नेहमिया उस स्थान में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसे इस्तेमाल किया, सुनिए, जब आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो, एक काम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को वो पसंद है, वो क्या कहता है, विश्वास योग्य। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य में रहते हैं तो वो विश्वास योग्यता का परमेश्वर हमारे जीवन में हमें उपयोग करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जहां है वहां विश्वास योग्य में रहिए। आप काम करते हैं वहां पर आप विश्वास योग्य में रहिए। अब जहां पर रहते हैं वहां पर, उस स्थान पर जहां पे आपका घर है, उस स्थान पर विश्वास योग्य रहिए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या देख रहे हैं, वो सारी चीजें एक बात को दर्शाना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब वो गांव जाए तो घर का चाबी आपके हाथों में देना चाहिए, ऐसा विश्वास योग्य बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए वो गांव गए तो बोलेगा बाबा ये इसको चाबी देगा तो फिर हो गया मेरा घर का कल्याण। हालेलुया। विश्वास योग्यता परमेश्वर चाहते हैं, और जब हम विश्वास योग्य प्रभु से रहेंगे, परमेश्वर उसी स्थान पे इस्तेमाल करेंगे जिस स्थान में हम लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। 5वां वचन में पढ़ेंगे, उसमें 2 अध्याय 5वां वचन।
यदि राजा को भाए हाँ। और तू अपने दास से प्रसन्न हो हाँ। तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं तुझे बनाऊं। हालेलुया। क्या बोल रहा है? वो राजा से बोल रहा है कि यदि राजा की इच्छा है तो मैं यरूशलेम में जाना चाहिए, वहां पर मैं क्या करना चाहिए, मेरे लोग यहूदा के लोगों के बीच में मैं काम करना चाहिए। कौन भेजेगा ऐसा? हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनेंगे प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने राजा के मन को ऐसा बदला, सबसे पहले उसने हाँ बोला। दूसरा, यरूशलेम में जाने के लिए नेहमिया के साथ कुछ लोगों को दिया। तीसरा, शहरपना को बनाने के लिए सारा सामग्री भी दिया है। हालेलुया। चौथा, उसके साथ पैसा भी उसके साथ भेजा है। हालेलुया। राजा को क्या जरूरत था? राजा बोल सकता था ना, मेरे पैसे से, मेरे माल मटेरियल से तू उधर क्यों बना रहा है? हालेलुया। हम काम करने के समय को ऐसा बोलेगा, हाँ तू दादर गे और तू जब आवत तू काम कर, ये कर, ते कर, बोलेगा क्या कोई? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं गारंटी लिख के देता हूं, जब आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति, एक स्त्री, एक पुरुष रहेंगे तो परमेश्वर वो असंभव को भी संभव करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के सम्मुख आप प्रार्थना करने वाले एक भक्ति का एक स्त्री या पुरुष रहेंगे तो परमेश्वर ये सारी व्यवस्था आपके लिए, उनके जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। जो अविश्वासी है, अविश्वासी के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर पूर्ति करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। नेहमिया क्या करता है? वो राजा के सारे लोगों को भी लेके जाता है, सारी सामग्री को भी लेके जाता है, प्रभु को धन्यवाद देता है और क्या करता है? अब वहां पे जा रहा है। हालेलुया। 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 सुनिए, जहां पर आप हैं वहां पर परमेश्वर आपको क्या करेगा? उपयोग करेगा। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा चौथा अध्याय 8वां और 9वां वचन को पढ़ेंगे। तीसरा मुद्दा नेहमिया चौथा अध्याय 8वां और 9वां वचन। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहराई दिए। ठीक है, क्या लिखा वचन में? 8वें वचन में, सबों ने एक मन से गोष्ठी की थी, जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाली, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पैरोए ठहराए। हालेलुया। सुनिए प्रियो, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहेंगे तो आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो वो आपसे ज्यादा प्रार्थना करता हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा संगति रखे जो आपको प्रार्थना में अगुवाई करे, ऐसे संगति रखे जो प्रार्थना में आपको चलाए, ऐसे संगति रखे जो प्रार्थना में हर एक परिस्थिति में किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए वो आपको बताना चाहिए। हालेलुया। सुनिए प्रियो, ये बहुत ही खुश होकर, बहुत ही आनंदित होकर लोगों को, पैसे को, सामग्री को, सारी चीजों को इसने क्या किया? लेकर आया। अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? यरूशलेम के दीवार को बना रहा है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे यरूशलेम के दीवार को बनाने के समय में सुनिए, जब आप कुछ प्रभु के कार्य को करते हैं तो शैतान को अच्छा नहीं लगता है। सही बात है ना? शैतान को अच्छा, तो शैतान क्या करेगा पता है? गड़बड़ी लाएगा। कैसे गड़बड़ी लाएगा? बाहर के लोगों से नहीं है, अपने घर में से। हाँ, शैतान क्या उंगली करेगा घर में लोगों को, तिबक तिबक तुझ्यापेक्षा जास्त वाढत आहे, देख देख तेरे से ज्यादा ये, मतलब क्या शैतान क्या करेगा? अपने लोगों से। ये लोग कौन थे पता है? वहां पर विरोध के लोग खड़े हो गए थे। ये लोग कौन थे? वही लोग थे, बचे हुए लोग। सुनिए ध्यान से, अभी यहाँ पर वो बेचारा के लोगों के साथ शहर बना रहा है, दीवार को खड़ा कर रहा है, लोग आके विरोध कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के काम को करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शैतान ऐसे लोगों को भेजेगा ताकि आपका विश्वास कमजोर हो जाए, ताकि आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाए, ताकि आप परमेश्वर से दूर चले जाए, ताकि आप परमेश्वर को सिर्फ क्या संडे को प्रार्थना करें, बस आलस कर देगा। सुनिए, तीसरा मुद्दा मैं बताना चाहता हूं, विरोध आएगा, विरोधी भी आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको बल देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं प्रार्थना में, जब हम परमेश्वर से क्या जुड़े रहते हैं प्रार्थना में, चाहे कितना भी विरोधी आ जाए, चाहे कितना भी शत्रु लोग आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ आ जाए, परमेश्वर उसमें से आपको बल देगा। हालेलुया। वहां पर वो यरूशलेम की दीवार को बना रहा था और वहां पर क्या तकलीफ देने के लिए, क्या गड़बड़ी लाने के लिए लोगों को भेजा गया। सुनिए, मुझे बहुत अच्छा लगा
यहाँ पर वो क्या बता रहा है वचन में, जब हम देखेंगे तो 11 वचन को पढ़ेंगे, 11 4 का 11। हमारे शत्रु कहने लगे, हाँ। जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको कुछ मालूम होगा न कुछ मालूम होगा, हाँ। और न कुछ दिखाई पड़ेगा। 15 वचन। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहर पनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। हालेलुया। जब आप देखेंगे वचन को 10वां वचन से 15 वचन तक, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर क्या वचन में अच्छा लगा, ये वहां पर यरूशलेम के दीवार को जो बांध रहा था, बांधने के समय जब शत्रु लोग आए, जब वो गड़बड़ी कर रहे थे, जब विरोध कर रहे थे, तो क्या बोला पता है नेमिया ने बोला, अरे हमारा काम छोड़ के हम तुम्हारे पास क्यों आए, हम हमारा काम करेंगे। हालेलुया। सुनिए, शत्रु जब आने के समय में आप आपका काम करते रहो, आप प्रार्थना करते रहो, आप आपके परमेश्वर से जुड़े रहो। हालेलुया। शैतान मन भटकाने के लिए आएगा, उस समय में मन मत भटकाओ। हालेलुया। नेमिया के समान निडर होकर इस बातों को समझो, जैसे नेमिया ने समझ लिया कि परमेश्वर ने उनके कामों को क्या किया है, क्या उसने पढ़ा, निष्फल किया है। जब आप प्रार्थना में प्रभु से लिप्त रहोगे, परमेश्वर उनके कामों को निष्फल करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के करीब रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, चाहे कितना भी शत्रु आ जाए, कितना भी बीमारी आए, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी विरोधी आ जाए, परमेश्वर उनके सारे कामों को निष्फल करेगा। हालेलुया। क्यों निष्फल करेगा? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ढाढ़स बांधकर उसका विरोध करें। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में क्या लिखा है कि शैतान का सामना करो, वो शैतान को देख के भागने का नहीं है। हालेलुया। हमको शैतान को देख के भागना नहीं है, परिस्थिति को देख के हमको भागना नहीं है। वचन में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो, वो भागे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पास मैं शैतान से लड़ना चाहता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। किसी का दुष्ट आत्मा आएगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, तभी देखते हैं कितने लोग लड़ने के लिए आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लड़ते हैं या खुद ही? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर नेहमिया परमेश्वर में क्या है, दृढ़ था, उसके विश्वास को कोई भी हटा नहीं सका। चाहे कितना भी विरोधी आने दो, परमेश्वर की उपस्थिति में ढाढ़स बना रहा। पूरी उदाहरण सुनेंगे, परमेश्वर की बुलावट, परमेश्वर के जो है इच्छा पर हमेशा ध्यान रखिए। जो परमेश्वर आपको बुलाता है जिस कार्य के लिए, परमेश्वर चाहता है बिना डरे, बिना क्या है लोगों के बकबक को सुनकर, बिना रोक या बिना बाधाओं को देखकर परमेश्वर पे भरोसा रखो कि परमेश्वर आपके हर एक कामों को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने ये सामना किया कि बहुत विरोधी आ गए थे, बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा शांत रहे। सिस्टर को जब मैंने बताया तो सिस्टर का और दिमाग खराब, सिस्टर ने बोला अभी मैं फोन कर, अभी मैं मैंने नहीं, शांत। सच में मैं बता रहा हूं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। हालेलुया। जब हम विश्वास योग्य उस परमेश्वर से रहते हैं ना, वो चाहे पूरी कायनात, बोलते हैं ना ऐसे, पूरी कायनात हमारे विरोध आ जाए, तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा ही नेहमिया के साथ हुआ कि नेहमिया के विरोध में आने के समय में भी वो डटा रहा, दृढ़ रहा। उसने ये नहीं सोचा, उसने शत्रुओं से कहा अरे हमारे कामों को छोड़ के तेरे पास हम आएंगे क्या? हालेलुया। उसने ध्यान नहीं दिया, उसका फोकस एक ही था कि ये शहर बना किसी भी तरह बनना चाहिए। उसका ध्यान एक ही था कि मेरे परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है मैं उसे पूरा कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आपकी हर एक रुकावट प्रभु निकाल देगा। आपके हर एक कार्य जो निष्फल आपको लग रही है, परमेश्वर उसको सफल करेगा। हालेलुया। केवल आपको सुनकर जाने के लिए नहीं है प्रभु ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि उस नेहमिया के समान हम क्या करना चाहिए, वो कार्य को भले विरोधी लोग आकर कुछ भी करे, हमें डट कर रहना है प्रभु। हालेलुया। चौथा कार्य हम देखेंगे जल्दी से, नेहमिया की पुस्तक 6वां अध्याय 3रा वचन। नेहमिया की पुस्तक 6वां अध्याय 3रा वचन। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद
बंद रहे। आगे फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, 4 बार 5 बार वही बातों को लोग क्या करने लगे, आकर कहने लगे। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, चौथा मुद्दा मैं बताना चाहता हूं ये है कि नेहमिया ने परमेश्वर के उद्देश्य पर ध्यान रखकर वो आगे बढ़ते गया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, कितने लोगों को ये बोझ है कि मैं परमेश्वर के कामों को करूं? हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके पास वो बोझ है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर रखिए, कोई परिस्थिति पर नहीं, कोई लोगों पर नहीं कि लोग मुझे क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई मदद करेगा नहीं करेगा। आपका फोकस जब परमेश्वर के ऊपर रहेगा ना, मैं गारंटी लिख के देता हूं, परमेश्वर हर एक चीजों को प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। पहले वचन में ऐसा लिखा है, तब संबलत, तोबिया और अरबी गेशम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। सुनिए, पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक मैं आपको एक बातों को बताना चाहता हूं, वो ये है परमेश्वर एकता को देखना चाहता है। परमेश्वर उद्देश्य के साथ, परमेश्वर बोल रहे हैं एकता और उद्देश्य के साथ काम किया करो। हालेलुया। प्रभु का काम कैसे होगा पता है? अलग अलग नहीं होगा, एकता और परमेश्वर के उद्देश्य के साथ। उद्देश्य मतलब क्या है? लक्ष्य रखकर कीजिए। कितना लोग करना चाहते हैं? कितने लोग ये साल ऐसे लक्ष्य रखें कि परमेश्वर ये साल खत्म होने तक ऐसा होना चाहिए आपके राज्य के? हालेलुया। अगर नहीं रखे हैं तो रखना है। क्या करना चाहिए? परमेश्वर, मैं ये साल तक प्रभु आपके राज्य के लिए ऐसा करना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। और दूसरा, एकता जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। कभी भी पास्टर ये ना सोचे कि उसके द्वारा उनके द्वारा ही सब कुछ कलीसिया जा रहे, नहीं है। विश्वासी के बिना पास्टर कुछ भी नहीं है, और पास्टर के बिना विश्वासी भी कुछ भी नहीं है। मतलब जब पास्टर और विश्वासी लोग एकता में रहते हैं तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। एक विश्वासी यहाँ पर जा रहा है, एक विश्वासी वहां जा रहा है, एक विश्वासी अपनी इच्छा का कर रहा है, एक विश्वासी बोल रहा है पास्टर है ना वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर नेहमिया ने क्या किया? वो भी काम करने लगा और अपने साथ 4 लोगों को भी लेके वहां पर क्या किया? हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, वो 4 लोग जब डर रहे थे, सुनिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 4 लोग जब शत्रु लोग आए थे, जब डर रहे थे 4 लोग, इनको ढांढस देने वाला कौन था? नेहमिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, एकता में रहिए। हालेलुया। जब हम एकता में रहेंगे, एकता में प्रार्थना करेंगे, एकता में हम परमेश्वर के सम्मुख उपवास करके प्रार्थना करेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आपके भी बंधन टूटेंगे, उनके भी बंधन टूटेंगे। आपके भी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, उनके भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। वो संगति बनाइए प्रियो, वो एकता बनाइए प्रियो, जो परमेश्वर अपेक्षा करता है। इसीलिए हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ऐसा बोलते हैं, न कि केवल एक ऐसा बोलते हैं, क्योंकि तीनों भी एक है। हालेलुया। तीनों अलग अलग नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकता में कार्य करता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में वो एकता में ही कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कई बार परिवार के लोग भी, तू प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे समय में नहीं है। सुनिए, एकता में प्रार्थना करना शुरुआत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परिवार जुड़कर प्रार्थना करेगा तो शैतान उस परिवार को टच भी नहीं कर सकता है, मैं गारंटी लिख के देता हूं। हालेलुया। आजकल पूरे परिवार के लोग क्या है? यीशु मसीह में है, लेकिन पूरे परिवार के लोग यीशु मसीह में रहकर भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत विश्वासी लोग यीशु मसीह में रहकर भी परिवार एक साथ रहकर खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, एक साथ बैठकर बातें भी नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? तू तेरा कर, मैं मेरा करूंगा, मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए प्रियो, अपना परिवार का प्रार्थना शुरुआत कीजिए, गारंटी कितना अद्भुत अद्भुत कार्य होगा। अब मैं गारंटी लेके देता हूं, आपका घर के चारों तरफ स्वर्गदूत पहरा देगा जब आप आपके परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं एक प्रार्थना कर रहे हैं आग में, दूसरा नहीं है, दूसरा भी आग में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक आग में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरा नींद में प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो प्रार्थना कर रहा है उसको भी करके आएगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना क्या होगी?
व्यर्थ हो, कुछ भी फायदा नहीं। फिर वो आया कर रहे हैं ना, मैं गारंटी लिख देता हूँ, जितना मुंह खोलेगा ना उतना शैतान घुस जाएगा अंदर। जितना कुछ गली से ऐसे में देखा है, ऐसा पूरा मुंह फाड़ देते हैं और शैतान को आ मेरे बोल रहे, कहावत है, आ बैल मुझे, शैतान को बुला रहे हैं। और कुछ बहुत गाय जैसे रहते हैं, पूरा जमीन टेक देते हैं, मतलब कोई देखना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दीवार पे पास ऐसा देख रहे नहीं, देख रहे दीवार पे ऐसा, इसके पीछे छुप के सो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना चल रहा है, पूरा जमीन टेक कर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हालेलुया। यदि नेहमिया अपने राजमहल में उस स्थान पर ऐसा ही सोता रहता तो शहरपना नहीं बनाया गया। सुनिए प्रिय, आज यदि हमारे घर की शहरपना बनानी है तो हमें प्रार्थना करना जरूरी है। यदि हमारे घर की परिस्थिति बदलनी है तो पूरा परिवार मिलकर एकता में प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। ये मत बोला रे तू ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, तू ज्यादा प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना में जब हम मन लगाएंगे तो समय हमारे लिए कुछ भी हालेलुया। प्रार्थना में प्रार्थना बोझ जैसा करोगे तो बोर लगेगा, प्रार्थना बोझ जैसा करोगे तो बोर लगेगा। प्रार्थना बोझ नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में बोझ निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में बोझ नहीं लगना चाहिए, प्रार्थना में हमारा बोझ निकलना चाहिए। जितना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर नेहमिया ने यही कार्य किया। पांचवा हम कार्य को देखेंगे, पांचवा कार्य नेहमिया 5वां अध्याय 14 से 16 वचन, 14 वचन 14। फिर जब से मैं यहूदा देश के उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष में, और मेरे भाई ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शकेल चांदी लेते थे। 16 वचन। फिर मैं शहरपना के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पर नेहमिया एक काम करता है। वो काम क्या है बताए? वहां पर हेडिंग इस तरह से लिखा है, नेहमिया की निस्वार्थ सेवा। हालेलुया, हालेलुया। लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं प्रभु की, मतलब कुछ अपेक्षा नहीं करते। अगर मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे इतना देगा, ऐसा करते हम। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की निस्वार्थ सेवा पूरे हृदय से करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया। नेहमिया निस्वार्थ, उसने वहां पर क्या किया? अपना पैसा, अपना सामग्री, अपना सब कुछ। हालेलुया। काय रोज रोज येतात ते लोक, क्या रोज हम लोग खिलाने का इनको, क्या ये लोग हम देने का जाते थे, इनको देने से अच्छा हम गरीब को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आ सकता है। कौन सा रूप धारण पता है? जिससे आप ज्यादा नफरत करते हो ना, वही रूप धारण करके आपके घर में आ सकता है। और जब आपका चला जाएगा ना, तब आप क्या बोलेंगे? प्रभु आया। प्रभु क्या बोलेंगे? मत्ती में लिखा है, मैं आपके घर में आया, आपने मुझे खाने के लिए, इसलिए शत्रु से प्रेम करो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। निस्वार्थ सेवा प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। कितने लोग गुरुद्वारा गए? गुरुद्वारा गए 1 2 3। हाँ, जब आप जाते हो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते? पैर धोते हैं। और जब दिल्ली में था, वहां पे हम लोग क्या है, प्रार्थना के लिए गए थे, तो वहां पे गोल्डन टेम्पल है वहां पे दिल्ली में। वहां पे मैं गया, अंदर गया। मैं अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु ये लोग क्या होना चाहिए? उद्धार पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। तो मेरे दोस्त लोगों ने क्या किया, नहीं हम लोग जाएंगे, एक बार जाके देखते हैं वहां पे क्या होता है करके। जाना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग ज्यादा पावरफुल लोग उधर सब लोग ना, बाइबल कॉलेज से 7-8 लड़के लोग हम लोग गए, अंदर गए। जैसे हम लोग अंदर गए, हमारे शूज को, चप्पल को वहां पर लिया गया। लेके सबसे पहले क्या किया बताए? वो चप्पल कितना गंदा कीचड़ में पड़ा हुआ था। आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अभी अभी दुकान से खरीदा है। क्या क्या बताए? वो पूरा उसमें से क्या गंदगी चप्पल से निकाले, पूरा गंदगी निकाला है। गंदगी निकालकर अच्छा धो के रैक में रखा लोगों ने। सुनो ध्यान से। उसके बाद
वो लोग आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप पंजाबी है ही नहीं। क्या करेंगे बताएं? वो लोग आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप उसके मतलब उसके गुरुद्वारा में आए हो, आप उसके संतान हो, ऐसा ट्रीट करेंगे। आपका पूरा ध्यान देंगे, वहां से उधर जाना, आपका पैर क्या करेंगे, धोएंगे, और आपको अगर उधर खाना रहेगा तो बोलेंगे आजा लंगर में, आपको बिठाएंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे। हालेलुया। आज हमारे घर में मेहमान आएगा तो है चप्पल लात से मार के उधर फेंक देंगे। सुनिए, बहुत सारे लोग जो है प्रभु को नहीं जानते हैं, फिर भी प्रभु का स्वभाव उनके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परंतु आज भी अविश्वासी लोग परमेश्वर के निस्वार्थ सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां पे गया, मैं सच में मेरे आंख में आंसू आ गए। क्यों पता है? मेरे दोस्त के चप्पल में पॉटी लग गया था कुत्ते का, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और जब यो कितना अच्छा चप्पल है बाबा, वो कॉमेडी करता होता है, ये बाबा कितना अच्छा चप्पल, एकदम नया बनाया यार, वो भी बताया। हालेलुया। सुनिए, आज हमारा हृदय साफ है क्या प्रभु के राज्य में? जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, क्या आज हमारा हृदय निस्वार्थ सेवा कर रही है क्या? आज परिवार में ही हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर, लेकिन क्या आज वो निस्वार्थ सेवा प्रभु जो चाहता है वो आज हमारे अंदर है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब आएगा, सुनिए, प्रभु जब आएगा, प्रभु ये नहीं देखेगा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि ये क्या विश्वास योग्य है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिस्टर को अभी 2-4 दिन में ये भी बोल रहा था, कितना भी कुछ भी करे सामने वाले लोग, हम लोग साथ रहना चाहिए। हालेलुया। हमको परमेश्वर के प्रेम को बताना है। हालेलुया। जब तक हम प्रभु के प्रेम को नहीं बताएंगे, सामने वाला नहीं बदलेगा। हालेलुया। लास्ट और आखिरी हम देख के प्रार्थना करेंगे। 6वां, नेहमिया की पुस्तक 12 अध्याय 43 वचन 43, 12 अध्याय 43 वचन 43। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया है। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। हालेलुया। 5वां मुद्दा ये था कि ईमानदारी और करुणा के साथ वहां पर निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। 6वां ये है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता का जश्न खुशी से इस्राएली लोग मना रहे थे। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 12 वचन में हमने क्या देखा कि तुम आनंद के साथ निकाले जाओगे। यहाँ पर नेहमिया ने परमेश्वर के आनंद और शांति से, परमेश्वर के सामर्थ को पाकर एक विश्वास योग्यता में उसने शहरपना को बनाया, शहरपना के सारे कार्य को संपन्न किया और वहां पर एक बड़ा जश्न मनाया गया। प्रियो, हालेलुया। क्यों बड़ा जश्न मनाया गया? क्योंकि इस्राएली लोग जान गए अभी कोई भी शत्रु इस शहरपना के अंदर घुस नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी शहरपना मजबूत हो जाएगी, कोई भी शत्रु छू नहीं पाएगा। हालेलुया। जब हमारे परिवार में एकता रहेगा, कोई शत्रु आपके परिवार के सदस्य को छू नहीं पाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 6वां वचन परमेश्वर का 6वां मुद्दा, जब हमेशा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो ऐसा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है जो हम कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते। हालेलुया। यही कार्य नेहमिया के जीवन में हम देख सकते हैं प्रियो, वो ये है उसने परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के अनुसार उसने पूरा किया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते प्रियो कि हम क्या नेहमिया के समान हम अपने जीवन को बिताते हैं, या क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर के राज्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 55वां अध्याय 12 वचन को हम पढ़ेंगे, आखिरी 55वां अध्याय 12 वचन यशायाह। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकालोगे और शांति के साथ लौटाए जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ी आग लाखों से जयकार करेंगे और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आमीन। क्या लिखा वचन में? वो लास्ट 2 वाक्य पढ़िए सर, लास्ट शांति के बाद और तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ी आग गला खोल कर जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। क्या समझे आप इस वचन को लेकर? क्या समझे ये वाक्य में? क्या समझा? क्या समझ में आया? हालेलुया जीसस। क्या समझ में आया? तो परमेश्वर हमें ऐसा आनंद देगा कि जो भी अविश्वासी है या जो भी लोग हमें देखते हैं वो परमेश्वर का जय जयकार करेंगे।
परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। और सुनिए ध्यान से, वचन में क्या लिखा है कि गला खोल कर जय जयकार करेंगे, और आगे पहाड़ क्या करेगी? पहाड़ क्या करेगी? जोर से। पहाड़ गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष हाँ। आनंद के मारे ताली बजाएंगे। सुनिए ध्यान से, पहाड़ किसको दर्शाता है? पहाड़ जो है हमारी समस्या, हम बोलते हैं कई बार हमारी समस्या पहाड़ के समान है, हमारा बीमारी पहाड़ी के समान है, हमारा दुख पहाड़ के समान है। सुनिए, जब ये 6 कार्य के द्वारा आप अपना जीवन बिताओगे तो समस्या भी ताली बजाएगी। हालेलुया। वो समस्या जो पहाड़ के समान है वो ताली बजाकर किसकी महिमा करेगी पता है? वो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। और वो मैदान क्या लिखा वचन में? मैदान क्या करेगी? हाँ, ध्यान से सुनेंगे। आपके शत्रु, आपके ऊपर जलने वाले लोग, आपके ऊपर जो है आपको ऐसा लगता है कि वो लोग मुझसे अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। कब पता है? जब आप यहाँ पर गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे ना, वो भी ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है कि पहाड़ जैसी परेशानी भी आपके लिए गला खोलकर परमेश्वर की महिमा करेगी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएगी और ताली बजा बजा कर यह घोषणा करेगी कि इस स्त्री के जीवन में, इस पुरुष के जीवन में मेरे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, नेहमिया ने परमेश्वर को महिमा दिया। नेहमिया ने जो कुछ भी उसमें था, उसमें किया था, आनंद और धन्यवाद के साथ वहां पर खुशियां मनाने लगे। हालेलुया। शत्रु आए फिर भी डरा नहीं है। हालेलुया। वहां पर ऐसा कार्य हुआ प्रियो, शत्रु लोग भी देख के डर गए कि इनका परमेश्वर कितना अद्भुत है। हालेलुया। आज आपका परमेश्वर भी, लोग आपके आसपास के लोग, आप जहां पे काम करते वो लोग, आपके समाज के लोग ये देखेंगे कि जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो वो आपको आनंद के साथ निकालने वाला है, वो आपको शांति तक पहुंचाने वाला है, वो आपके जीवन में ऐसा कार्य करने वाला है कि लोग, शत्रु लोग आपके लिए ताली बजाएंगे और गला खोल खोल कर परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में वो कार्य करना चाहते हैं। प्रिय, हम सब लोग खड़े होकर इस समय में अपने आंखों को बंद करके वो परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, जिस तरह से प्रभु तूने नेहमिया के जीवन में वो कार्य किया, प्रभु जिस तरह से पिता परमेश्वर नेहमिया ने दिखाया प्रभु राजा, वो उसी तरह यीशु तू इस संसार में हमारे लिए आया, एक सच्चा अगुवा बनकर, एक सच्चा